टैलेंट? तुमने कहा टैलेंट? ये टैलेंट तो नहीं है। खुद को बचाते हुए ये सारी चीजें सीखी हैं। रास्ते में मैंने बहुत बलिदान दिया है। उन्हीं चीजों से सीखते हुए मैं यहाँ हूँ, केवल तुम्हें मारने के लिए। सारी कुर्बानियों को दरकिनार करके तुमने टैलेंट का नाम दिया। मुझे पता है तुम्हारा खुद का प्लान होगा, लेकिन वो अब किसी काम का नहीं। जो भी करना हो करो, लेकिन तेनसेन से लड़ाई नहीं। गाबी मारो। सब खत्म। इसका क्या मतलब? क्या करेंगे हम? सब छोड़ के हम भाग जाएंगे? जिस पल भी ये होता है सब खत्म। दूसरा प्लान शुरू। तैयार रखना, सामने कोई भी हो लड़ाई करनी है। बिना तेनसेन को मारे वहाँ से निकलना भी हमारे लिए आसान नहीं होगा। हम भागेंगे नहीं, न ही गिव अप करेंगे। तुम्हें हराएंगे, उसके बाद ही आइलैंड छोड़कर जाएंगे। पहले ही तुम्हें बता दूं, ये सब किसी काम का नहीं। दूसरा प्लान, इसका मतलब हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मुझे भी नहीं पता। बहन, तुम्हें अब भाई और ग्रैंड मास्टर के पास जाना होगा। वैसे भी सबसे ज्यादा प्रेम वही तुमसे करता था। मुझे बहुत दुख है कि हम इस तरह मिल रहे हैं। तुम सोचती हो विताना हुआ कि फूल को तुम अलग कर सकती हो? नहीं हो सकता। हमने जो सपना देखा था अमृत फल का, जल्द ही पूरा होने वाला है। ऐसा तेन जो इंसान को पेड़ में नहीं बदलता। क्या? एक इंसान के साथ हमने उसे रिफाइन करने का तरीका ढूंढा। विताना हुआ कि फूलों की रिसर्च अब खत्म हो चुकी है। हमसे लड़ाई करने के लिए तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। हमें बस थोड़ी सी तेन और चाहिए। उसके लिए हमें कुछ इंसानों की जरूरत है। ये सब खत्म होने के बाद हमारा भाई इस रिचुअल को शुरू कर देगा। हिकाजी फुकजो रिचुअल। तुम्हें तो पता होगा हमारा भाई कैसा है। ये सब जानने के बाद भी तुम मूर्खों जैसा क्यों बिहेव कर रही हो? लेकिन मुझे रेन और ग्रैंड मास्टर को आखिरी बार देखना है। मैं सबको मिस किया, लेकिन सब चीजें साफ हो चुकी है। मैं तुम सबसे अलग थी। किसी का मरना या फिर मौत के लिए तरसना दुख की बात है। मैं यहाँ बस तुम लोगों को देखने आई थी। आखिरी बार आई। मैं सर इस आइलैंड को छोड़कर जा रही हूँ। जाओ। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद रिचुअल शुरू हो चुका है। आखिरी चीज जो हमें चाहिए, बलि। इसका मतलब तुम सब लोग। हम जानते हैं जीतने का एक ही रास्ता है, उनकी ताओ के अंदर छुपे तेनदेन को खत्म करना। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सही मैचअप। वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर आग को खत्म करना है तो उसके लिए अर्थ चाहिए है, वाटर को खत्म करना है उसके लिए विंड चाहिए। इस तरीके के मैचअप बनाकर हमें चलना चाहिए, जिससे हम उन सारे तेनसेन को खत्म कर सके। और वही वास्तविकता में जो उनके मैचअप बने हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बने हैं। गाबी मारू की टीम आसानी से मिटाई जा सकती है। शिगिरी को वहाँ से ले जाकर अमृत फल को ढूंढने की बात करता है, लेकिन माइसिन बताती है यहाँ का लेआउट बदल चुका है। वो भी स्पष्ट करता है कि हमने इस महल को इस तरीके से बनाया है कि जैसे मर्जी चाहे हम इसके लेआउट को बदल सकते हैं अपने हिसाब से। अपनी ताओ का इस्तेमाल करके तुम लोगों को भ्रमित किया कि ये पुराने जैसा ही है। सारे रास्ते बदल गए हैं, सारे कमरे बदल गए हैं। के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। रेन एज अ तेनसेन बहुत ही ताकतवर दिखाई देता है, उन पर भारी भी। सुंदर, तुम्हारे सारे अटैक बहुत लाजवाब हैं। कितने शर्म की बात है, इतनी कमजोर ताओ के साथ तुम उस पर जितना भी हमला करोगे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला।
तो फिर क्या तुम लोगों का यही प्लान था? वो लोग इस सिचुएशन से भी अवेयर होते हैं और उसके लिए भी प्लान बनाते हैं, तो वो मटेरियल का इस्तेमाल करके उन पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्या, उनका मटेरियल फेल हो जाता है। तभी उन्हें पता चलता है सामने वाला तेंसेन अपनी ताओ को इस तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है कि वो उसके पूरे शरीर पर एक आर्मर के जैसा काम कर रहा है। वो बहुत ही ताकतवर है, उसे भेदना किसी के लिए भी आसान नहीं है। बात फिर से गाबीमारू उस पर अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे ट्रैप कर देता है और उस पर बहुत ज्यादा मार पिटाई पड़ती है। बहुत सारे जद्दोजहद के बाद वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से बाहर निकलता है अपनी दाव का इस्तेमाल, लेकिन दाव उल्टा पड़ता है। गाबीमारू घायल। ये लोग तो वैसे नहीं है जैसे सोचा था। इनकी कॉम्बैट एबिलिटी तो मोबाइल से भी ताकतवर है। इस तरह तो हम परेशान मत हो, मुझे इसका अंदाजा था। इसके लिए मैं पहले से तैयार था। साथ खत्म करते हैं यूजिरिया। हाँ, फाइनली मुझे तो लग रहा था बनने की प्लान हम करने वाले हैं। शुरू करें। क्या ये सच में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? इसके ताओ की मात्रा और इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। इस मात्रा से तो ये मेरे बाहरी आवरण को भी छू नहीं सकते। कोशिश चाहे जितनी भी करो, परिणाम वही होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पहले अपना पहला तरीका आजमाया, अब दूसरे की बारी है। जो भी यहाँ आया है, रिचुअल के लिए उनका नाम जरूरी है। वो वहाँ पर उपस्थित सारे लोगों का नाम लिखता है और उसे जलाकर गस्ट करता है। चोबे के साथ उनके कन्वर्सेशन भी दिखाई देते हैं, जहाँ चोबे उनका नाम बताता हुआ दिखाई देता है हर एक का, लेकिन साथ ही उन्हें आगाह भी करता है तुम जिसको भी अपने रिचुअल में इस्तेमाल करना चाहते हो इस्तेमाल करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो मेरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई का इस्तेमाल करने के बारे में भी बिल्कुल सोचना भी मत। जिस पर वो एग्री हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा जा रहा है और उन्हें कष्ट किया जा रहा है। साथ ही वो ये भी सोचता है कि जैसा कि उसने सोचा था प्रकृति के आधार पर अपोनेंट देने की बात, ऐसा ही करता हुआ दिखाई दिया। उसने सही तरीके के अपोनेंट के सामने सही तेंसेन को प्रेजेंट किया, जिससे उन्हें आसानी से मिटाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, ना जाने क्यों गाबीमारू पर अभी भी संदेह हो रहा है और उसे सबसे बड़ा खतरा दिखाई देता है। क्या यही है वो जिसके बारे में गाबीमारू बात कर रहा था? ताओ करंट की तरह होती है जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक विशेष तरह का फिजिकल फिनोमिना है। इसका आकार और चलने की स्पीड ही हमारी ताकत को डिसाइड करती है। वो लोगों को समझाता है कि मैंने बहुत ज्यादा लड़ाई की और बहुत कुछ सीखने के बाद में मुझे पता चला है कि दूसरे की ताओ का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं बिना अपनी ताओ के इस्तेमाल से, बशर्ते उसे आपको रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए। उसी प्लान का इस्तेमाल करते हुए यहाँ गाबीमारू ने उसी की ताओ उसी के ऊपर इम्प्लांट कर दी, जिससे उसके आर्मर वीक पड़ गए और वो घायल हो गया। बढ़िया कोशिश थी। इन सब को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, मैं साफ कह सकता हूँ जब तुम इस आइलैंड पर आए तब तुम्हारी ताओ के अंदर नए परिवर्तन आए। अब तो तुमने बहुत अच्छी काबिलियत हासिल की है। बहुत लोगों को पता चल जाता है जब उनके अंदर बदलाव आते हैं। यही खूबी है इस आइलैंड की, या फिर यही काम है इस आइलैंड का। लेकिन तुम्हारी काबिलियत वाकई में काबिले तारीफ है। तुम सच में टैलेंटेड हो, इतना कि मैं भी मुरीद हूँ। टैलेंट? तुमने कहा टैलेंट? ये टैलेंट तो नहीं है। खुद को बचाते हुए ये सारी चीजें सीखी हैं। रास्ते में मैंने बहुत बलिदान दिया है। उन्हीं चीजों से सीखते हुए मैं यहाँ हूँ, केवल तुम्हें मारने के लिए। सारी कुर्बानियों को दरकिनार करके तुमने टैलेंट का नाम दिया। इसमें तुम्हारी नासमझी दिखाई देती है। गाबीमारू, हम लोग वापस पहले जा रहे हैं। अमृत फल को ढूंढते हैं। ऐसे नहीं जा सकती। अमृत फल केवल यही अवसर है। हमारे बाकी सारे लोग लड़ाई में जुड़े होंगे। रिचुअल जो भी कहते हो, जल्दी करो। रुको। फिर से मेरी ताव इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे इसे कम करना चाहिए।
इनका असली प्लान ये था। शक्ति और बुद्धि दोनों बहुत सुंदर हैं। ताओ कमजोर होने के बावजूद मुझे खुशी है कि मैं तुमसे लड़ा। जो भी हो। एक बार रुको। वो तेंसेन पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारी ब्रांचेस और फ्लावर्स। बैकअप द एंड इसके बारे में भी वो लोग चर्चा करते हैं कि जब कोई तेंसेन मरने वाला होता है तब वो पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ता है और उस समय उसकी पावर हाई लेवल पर होती है। ध्यान रखना, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। उसके ट्रांसफॉर्म होते ही ये सारी जानकारियां सब तक पहुंच जाती हैं। बहुत ही पावरफुल शॉट्स लगाता है जिससे दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो मरने की स्थिति में आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ माइसान उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे ले जाती है और उस अटैक की आवाज वहां तक भी पहुंचती है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि गाबीमारू को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। ये हमारी ताकत को भाप सकते हैं, वापस लड़ने का मौका भी नहीं छोड़ते। शायद इसी तरह से ये हमें भी टेन बना सकते हैं। ये भला तो मुडान जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके पास अपने खुद के सेंसेस हैं, इसी वजह से इसके सारे अटैक स्ट्रेटेजिक और ताकतवर हैं। ऐसा नहीं होना था। मैं भी बेहोश हो रहा हूँ। एक प्रॉब्लम और है, ताओ का खुद का जीवन होता है। जब इंसान बनने वाला होता है तो ताओ पेड़ में बदल जाता है। बोलो जरूरी है। नहीं ब्रो, स्ट्रॉन्ग। लड़ाई के दौरान लड़ाई चाहे जैसी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम दोनों ही स्नोबी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन आएगी, मैं खुद को बचाऊंगी। अब यहाँ से छुपना होगा। किसी हराने का हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी कीमती नहीं है। मैं किसी के लिए भी कोई रिस्क नहीं लूंगी। यही ठीक होगा। तुम्हारा शरीर ही तो इनका खाना है, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। बहुत खेल लिया। तुम सही कह रही हो। मेरी खुद की जिंदगी भी मेरे लिए कीमती है। मैं भी मरना नहीं चाहता। मेरा केवल एक ही गोल है, जिंदा मैं अपने घर वापस जा सकूं, अपने परिवार के साथ कुछ पल बिता सकूं। इसी के साथ आज के एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।